साल की 2 बार तलाकशुदा औरत हूँ। मेरी कोई औलाद नहीं है। मैं अपने माँ बाप के साथ महाराष्ट्र में रहती हूँ। मेरी कहानी एक ऐसी दुख भरी है जिस पर शायद लोगों को यकीन ना हो, लेकिन इस बेरहम जालिम दुनिया ने मुझे दुखों के सिवा कुछ नहीं दिया है। जब मैं 24 साल की थी और नागपुर में नौकरी कर रही थी, तभी मेरी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होती है जो हमारी ही कंपनी में काम करता था। वो पुणे महाराष्ट्र से था। हम दोनों की खूब जमी और फिर उसका मेरे घर पर आना जाना शुरू हो गया। मेरे घर वाले ओपन थे तो उसके घर आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं थी। हम दोनों अब बहुत करीब आ चुके थे और उससे मैं 2 बार प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी। लेकिन शादी से पहले बच्चा हम लोगों के समाज में अच्छा नहीं माना जाता, तो मुझे 2 बार एबॉर्शन भी करवाना पड़ा। अब हम दोनों के बीच सिर्फ एक पवित्र बंधन ही रह गया था जिसे लोग शादी कहते हैं। और कुछ समय बाद हम दोनों इस शादी के पवित्र बंधन में भी बंध गए। मेरे घर वाले इस शादी के लिए तैयार थे, लेकिन उसके घर वालों ने इस शादी से इनकार कर दिया था। लेकिन वो लड़का अपनी बात पर अड़ गया और हम दोनों शादी के इस पवित्र बंधन में बंध गए। मैं अपने ससुराल गई, लेकिन मुझे कोई आदर सत्कार नहीं मिला। हम दोनों के जीवन की गाड़ी चलती रही और कुछ समय बाद मेरे ससुर जी का देहांत हो गया और मेरी सास अब बिल्कुल अकेली हो गई। मैंने अपने पति को अपनी सास को संभालने को कहा, क्योंकि मेरी सास मुझे पसंद नहीं करती थी। फिर भी मेरे दिल में उनके लिए इज्जत थी। अब मेरे पति अधिकतर समय अपनी माँ को संभालने में लगाते ताकि उन्हें अकेलापन ना खटके, और अब उन्होंने रात को अपनी माँ के पास ही सोना शुरू कर दिया। मुझे कोई तकलीफ़ नहीं थी। 1 साल तक इस तरह चलता रहा। मेरे पति मुझे अब बहुत ही कम समय देते और ज़्यादातर समय अपनी माँ के पास बिताते। एक दिन रात को मेरी नींद खुली और मैंने अपनी सासू माँ को माँ के कमरे से कुछ आवाज़ें सुनी। घर में अंधेरा था और मैं धीरे से अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर अपनी सासू माँ के कमरे की ओर चल दी, जिसमें एक खिड़की थी और खिड़की खुली थी। मैंने धीरे से अंदर झांका और दंग रह गई। जिसे मैं पति समझती थी, वो कमीना आज मेरी सासू माँ जानी अपनी माँ के साथ बिस्तर पर नग्न अवस्था में था। माँ बेटे का ये रिश्ता देखकर मैं दिल में रो पड़ी। मैं अपने कमरे में वापस आ गई। ये बात मैंने किसी को नहीं बताई और यही सोचकर कि मैं अपने पति को समझा लूँगी, उसने मेरे साथ आने से मना कर दिया। मैंने फिर कई बार माँ और बेटा एक साथ बिस्तर पर देखे। मैंने 4 साल अपने पति का इंतज़ार किया, लेकिन जब मुझे विश्वास हो गया कि अब वो मेरे पास नहीं आएगा, तो मैंने 1999 में नागपुर में अपने पति से तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दी, जिसमें मैंने माँ बेटे के शारीरिक संबंध होने की बात कही और कोर्ट ने उसे नहीं माना, जो मैं अपनी आँखों से देख चुकी थी। लेकिन 2002 में मुझे तलाक मिल गया। तलाक के 1 साल बाद मुझे एक और लड़का मिला जो दिल्ली से था, लेकिन नागपुर में किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा था। हम दोनों मिलते रहे। वो एक अच्छा लड़का था। हम दोनों एक दूसरे के करीब आए और फिर उस लड़के ने दिल्ली में ट्रांसफ़र ले लिया। हम दोनों के शारीरिक संबंध भी हो चुके थे। दिल्ली आने के बाद उस लड़के ने मुझसे कांटेक्ट करना बंद कर दिया। मैंने उसे बहुत फ़ोन किए, लेकिन शायद वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। मुझे उसके घर का पता मालूम था और एक दिन मैं उसके घर पहुंच गई। उसके घर में उसकी माँ से मिली और सब बातें बताई। बातों से पता चला कि वो लड़का पहले से ही शादीशुदा था और एक बच्चे का बाप भी था। मेरे पाँव के नीचे से जैसे ज़मीन सरक गई हो और मैं स्तंभित रह गई। शाम को उस लड़के से मिलने पर उसका कहना कि वो मुझे सब कुछ जैसे घर, गाड़ी और पैसा देगा, लेकिन हम दोनों के बीच क्या हुआ किसी को मत बताना। मैं और हैरान हो गई जब उसने कहा कि
वो अपनी बीवी और बच्चे को बहुत प्यार करता है और चाहता है कि मैं वहाँ से चली जाऊँ। मैंने अपना सामान उठाया और उस रात किसी होटल में चली गई। कुछ दिन होटल में रहने के बाद मैंने अब दिल्ली में ही रहने का सोचा, क्योंकि अब मुझे इस लड़के को सबक सिखाना था। मेरी ज़िंदगी में अब कुछ नहीं बचा था। हर कोई मुझे गिद्ध की नज़रों से देखता था। इस बीच मेरी मुलाकात एक ऐसी औरत से हुई जो धंधे वाली थी। मेरा तो सब कुछ लूट चुका था और अब मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। पैसे की कमी भी हो रही थी, तो मुझे उस धंधे वाली औरत का सहारा लेना पड़ा और उसने मुझे भी दूसरी लड़कियों की तरह अपने क्लाइंट्स के पास भेजना शुरू किया। 1 साल पैसा कमाने के बाद मैंने उस दिल्ली वाले लड़के को फ़ोन किया और उससे मिलने को कहा। आज मैंने उसे होटल में बुलाया था। वो मेरी चमक दमक देखकर हैरान था। उस दिन हम दोनों फिर एक बार एक दूसरे से समा गए, लेकिन मुझ में तो जैसे बदले की आग लगी हुई थी और मैंने अब उसकी बीवी को फ़ोन करके उसके बारे में बताया और मैं वहाँ से चली गई। इस दौरान मुझे इंटरनेट चैट पर दिल्ली का एक और लड़का मिला। दोनों ने फ़ोन नंबर एक दूसरे को दिए। मैंने उसे अपने बारे में सब कुछ सच सच बताया। उसने भी सच सच बताया। उसने विनम्रतापूर्वक कहा कि इस दुनिया में सभी मर्द एक जैसे नहीं होते। उसका इतना कहना था कि मेरे मुंह से मर्दों के लिए गालियों की बरसात शुरू हो गई। वो सुनता रहा और जब मैं चुप हुई तो बोला, अगर ख़त्म हो गया हो तो मैं कुछ बोलूं। मेरा कहना था कि आज तक मुझे किसी मर्द ने कभी कोई इज्जत नहीं दी। उसने कहा, एक काम करो, तुम मेरे घर आओ, मैं तुम्हें अपने घर पर सबसे मिलवाता हूँ। शायद मैं अपना आप को चुकी थी, लेकिन वो बड़े ही प्यार से बात कर रहा था। हम दोनों ने करीब 1 घंटे बात की। फिर उसे शायद किसी काम से जाना था तो वो चला गया। अगले दिन सुबह मैंने उसे बोला कि आज दिन में कहीं लंच के लिए चलते हैं। वो छुट्टी का दिन था और वो घर पर काम कर रहा था। उसने कहा कि आज नहीं और मैंने फ़ोन काट दिया। थोड़ी देर में मैंने उसे फिर फ़ोन किया कि मुझे बहुत भूख लग रही है। उसने कहा, तुम एक काम करो, तुम मेरे घर आ जाओ, मैं मेड से कह देता हूँ कि वो तुम्हारे लिए खाना तैयार कर देगी। मेरे कहने पर कि मैं सच में आ जाऊँ? उसने कहा, हाँ। मैं 2 बजे उसके घर पहुँची। उसने अपनी माँ अपनी बहन से मुझे मिलवाया। उन्होंने मुझे इतनी इज्जत दी, शायद मैं वो दिन अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकती। उसकी माँ को मैंने अपनी सारी बात बताई। उन्होंने मुझे भगवान में ध्यान लगाने को कहा और योग की शिक्षा दी। जिस दिल्ली में मुझे मर्दों ने बस एक ही नज़र से देखा था और जो मुझे अपने घर अकेले में ही बुलाना पसंद करते थे, आज उस इंसान ने वो दिखाया जिसे मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। मैं उस इंसान से बस एक बार मिली, उसके घर गई, इज्जत पाई और यहीं के सारे मर्द एक से होते हैं। शायद मैं गलत थी और आज भी मैं उस इंसान को याद करती हूँ जिसने अनजान होकर भी इस बेरहम जालिम दुनिया में मुझ जैसी एक अभागन औरत को इज्जत दी। धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं एक ऐसी ही स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।